हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में नीतीश कुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। 7वीं बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। शपथ ग्रहण में मंत्रिमंडल का आकार अभी छोटा होगा। बाद में नीतीश अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद बोले नीतीश, मैं नहीं बनना चाहता था सीएम, लेकिन बीजेपी नेताओं के आग्रह और निर्देश पर सीएम बनना स्वीकार किया। बिहार में इस बार होंगे 2 डिप्टी सीएम। दोनों बीजेपी से होंगे। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद रेस में सबसे आगे। सुशील मोदी का कटा पत्ता। तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल का नेता चुना गया। रेणु देवी को बीजेपी विधानमंडल का उपनेता चुना गया। सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल का नेता बनने और रेणु देवी को उपनेता बनने पर ट्वीट करके बधाई दी। एबीपी न्यूज से बातचीत में बोले तारकिशोर प्रसाद, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। ये बीजेपी में ही संभव है कि आम कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली। रेणु देवी ने कहा, अभी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है। पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सुशील मोदी मेरे बड़े भाई। डिप्टी सीएम के नाम के सवाल पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, उचित वक्त आने पर पता चलेगा नाम। राजभवन से निकलते वक्त सुशील मोदी की मौजूदगी में कहा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए विधायक दल की बैठक में सुशील मोदी का भाषण लग रहा था फेयरवेल स्पीच, जिसमें सुशील बोले, पार्टी ने 40 साल में मुझे बहुत कुछ दिया। सुशील मोदी ने ट्वीट कर जाहिर किए जज्बात। लिखा, दूसरों से ज्यादा मुझे मिला। आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। सुशील मोदी पर गिरिराज सिंह का ट्वीट। कहा, सुशील जी, आपके पास डिप्टी सीएम का पद था। आगे भी आप बीजेपी के नेता रहेंगे। पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आरजेडी के मनोज झा का नीतीश पर तंज। बोले, बीजेपी लाई 75 सीट, लेकिन 40 सीट लाने वाला दल का सीएम बनेगा। बिहार जल्द अपना विकल्प खोज लेगा। कांग्रेस के तारिक अनवर बोले, इस बार नीतीश की स्थिति अच्छी नहीं। वो सीएम होंगे पर रिमोट किसी और के पास होगा। आरजेडी के शिवानंद तिवारी ने बिहार में हार के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। कहा, जब चुनाव जोरों पर था, राहुल प्रियंका शिमला वाले घर पर पिकनिक मना रहे थे। गिरिराज सिंह पर राहुल गांधी पर तंज। कहा, शिवानंद तिवारी कहते हैं कि राहुल नॉन सीरियस पर्यटक नेता है। राहुल को वो ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं, फिर भी कांग्रेस चुप क्यों? दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट पर गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में हुई आपात बैठक। सीएम केजरीवाल, एलजी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत कई अफसर शामिल हुए। गृह मंत्रालय की बैठक में अमित शाह के कई निर्देश। दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या दुगनी होगी। जहां कोरोना ज्यादा, वहां मोबाइल टेस्टिंग वैन तैनात होगी। दिल्ली में एमसीडी के कुछ अस्पतालों को कोरोना अस्पतालों में बदला जाएगा। अतिरिक्त डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ भी बढ़ाए जाएंगे। गृह मंत्रालय की बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, सभी सरकारें और एजेंसी मिलकर काम करें। इस वक्त सबसे बड़ी दिक्कत आईसीयू बेड की। केजरीवाल ने बताया, केंद्र सरकार डीआरडीओ सेंटर में 2 दिन में 500 आईसीयू बेड और 1 हफ्ते में 250 आईसीयू बेड उपलब्ध कराएगी। बीजेपी का केजरीवाल परिवार। कहा, हर बार की तरह अमित शाह फिर दिल्ली को बचाने आए। केजरीवाल बस जनता का पैसा फर्जी विज्ञापनों में बर्बाद कर रहे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के बाद प्रदूषण में आई कमी। बारिश की वजह से लगातार तापमान गिरा, ठंड बढ़ी। दिल्ली में बारिश के बाद फायर डिपार्टमेंट को मिली बारिश के साथ तेल गिरने की 50 से ज्यादा कॉल्स। फायर विभाग का दावा, प्रदूषण की धूल सड़क पर गिरने से हुई फिसलन। महाराष्ट्र में 8 महीने बाद आज से कड़ी शर्तों के साथ खुल रहे हैं धार्मिक स्थल। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी कोरोना नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मुंबई के बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने कहा, जनता के दबाव के कारण उद्धव सरकार की हुई करारी हार। सुबह 11 बजे ढोल बाजे के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन का ऐलान किया। शिवसेना के संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में मंदिर और धार्मिक स्थल फिर से खुलना किसी की हार या जीत नहीं। ये फैसला पीएम मोदी ने जनहित में लिया था। हिंदुत्व से इसका लेना देना नहीं है।